नमस्कार, स्वागत है प्रीता किचन में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाउमीन और मंचूरियन का कॉम्बो, जो बहुत टेस्टी और इजी है रेस्टोरेंट जैसा घर पर बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चाउमीन बॉईल करने के लिए कढ़ाई में पानी चढ़ा लेंगे गैस पर। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और इसी के साथ 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से ये फायदा होता है कि नूडल्स आपस में चिपकेगा नहीं। अब पानी को बॉयल होने देंगे। पानी बॉयल ना हो तब तक आप नूडल्स न डालें, इससे आपका नूडल्स खराब हो जाएगा। पानी बॉयल होने लगा है, अब इसमें डालेंगे चाउमीन। आप कोई भी चाउमीन यूज कर सकते हैं, हक्का नूडल्स हो चाहे जो भी नूडल्स मिलता हो। बहुत तरह के नूडल्स मार्केट में मिलते हैं। आप जो चाउमीन या नूडल्स खाते हो आप अपने पसंद के ही यूज करें, लेकिन कोशिश करें कि पतला वाला नूडल्स मिलता हो तो वही नूडल्स आप बनाएं। पतले वाले नूडल्स का चाउमीन बहुत अच्छा लगता है खाने में। चाउमीन ज़्यादा टाइम नहीं लेता है बॉयल होने में, 5 से 7 मिनट काफ़ी है। देखिए, आप लोगों से बात करते ही हमारा चाउमीन बॉयल हो गया है। चाउमीन को 80 या 85% ही बॉयल करें, इसे ओवर कुक ना करें। चाउमीन को ड्रेन कर लेंगे जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। अब इसे ठंडे या नॉर्मल पानी से अच्छे से धुल लेंगे, इससे इसका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। अब इसे 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे पानी निकलने के लिए। अब पूरी तरह से पानी निकल चुका है। अब इसमें 1 से 2 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे तरह से मिला लेंगे, जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं और खिले खिले बने रेस्टोरेंट जैसा। ये अच्छे तरह से मिल चुका है। अब इसे साइड में रख देंगे और अब मंचूरियन का वेजिटेबल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1.5 कप पत्ता गोभी, 1/2 कप कैप्सिकम, फिर 1/2 कप गाजर और 1/2 कप प्याज और 1/4 कप स्प्रिंग अनियन यानी पत्ते वाला प्याज। इसका हरा पार्ट हमने लिया है और इन सभी वेजिटेबल को बारीक हमने काट लिया है। अब एक बाउल लेंगे और उस बाउल में सारे वेजिटेबल को डालेंगे। अब इसमें जाएगा मसाले, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। रेस्टोरेंट सब में डाले जाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। अब डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, फिर डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अब 1/4 कप मैदा डालेंगे, फिर 1/4 कप कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। पहले हम इसे मिक्स करके देखेंगे कि कॉर्नफ्लावर या मैदा की हमें आवश्यकता है कि नहीं। आप कॉर्नफ्लावर के जगह पर आप अरारोट भी डाल सकते हैं, चाहे आप चावल के आटा भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर या अरारोट ना हो, आप उसके जगह पर चावल के आटा भी डाल सकते हैं। थोड़ा मैदा या कॉर्नफ्लावर हमें कम लग रहा है, अच्छे तरह से बॉल तैयार नहीं होगा, इसलिए थोड़ा हम कॉर्नफ्लावर या मैदा डालेंगे। तो हम यहाँ पे 1/4 कप मैदा और कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, ये दोनों को मिक्स करके डाला है। अभी ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें और इसी के साथ 1 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। सॉरी, लाल मिर्च पाउडर डालना हम भूल गए थे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, इसमें नमक डालने पे ये पानी रिलीज करता है, उसी पानी से मिक्स हो जाए। अभी अच्छे तरह से मिक्स हो गया है। बॉल बनाकर देख लेते हैं। ये देखिए बॉल तैयार हो जा रहा है, यानी कि अच्छे तरह से मिक्स हो गया है। हमारा डो परफेक्ट है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, फटाफट हमें बॉल तैयार कर लेना चाहिए, नहीं तो वेजिटेबल पानी रिलीज करेगा और बॉल परफेक्ट नहीं बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा और ऊपर से आपको मैदा डालना पड़ेगा। आप मैदा इसमें बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा और मुंह में मैदा का स्वाद भी लगेगा। आप वेजिटेबल अपने मनपसंद डालें। ऐसे ही सारे बॉल्स हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए बॉल बन गया है। अब इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने गैस पर तेल वाला कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब हाई फ्लेम पर तेल को गर्म कर लेंगे। जब तेल आपकी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब आप फ्लेम को अपने हिसाब से मीडियम या लो करके ही बॉल डालें। अभी तुरंत इसे नहीं पलटेंगे, इसे 2 मिनट के बाद ही टच करेंगे। हाई फ्लेम पर आप बॉल फ्राई करेंगे तो बॉल आपका ऊपर से क्रंची और अंदर से कच्चा रह जाएगा,
इसलिए इसे मीडियम या लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें। अब 2 मिनट हो गया है, इसे पलट लेते हैं। उलट पुलट कर गोल्डन फ्राई करेंगे। ये अच्छे तरह से गोल्डन फ्राई हो गया है। अब फ्लेम को हाई कर लेंगे। निकालने के 1-2 मिनट पहले आप फ्लेम को हाई कर ले, नहीं तो बॉल ज़्यादा तेल पिएगा। अब इसे निकाल लेते हैं। इसका एक्स्ट्रा तेल निकालते हुए इसे प्लेट में हम पलट लेंगे। ये आवाज़ से ही पता चल रहा है कि ये कितना क्रंची फ्राई हुआ है। और अब हम इसी तरह सभी बॉल को फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो पहले बार में सेलो फ्राई कर लें और दूसरी बार में इसे फिर से फ्राई करके क्रंची फ्राई करें। हमने 2 बार फ्राई नहीं किया है, एक ही बार फ्राई किया है, वो भी क्रंची फ्राई किया है। ये देखिए सभी बॉल फ्राई हो गए हैं। अब हमने कढ़ाई में से सारा तेल निकालकर फिर से वही कढ़ाई गैस पर चढ़ा दिया है। इस कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच के करीब तेल हमने रखा है और तेल गर्म भी हो गई है। अब इस तेल में 1 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे। फिर डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक, वो भी 1 बड़े चम्मच। फिर इसी के साथ डालेंगे हरी मिर्च, वो भी बारीक कटी हुई। और अब तीनों को अच्छे से चलाएंगे। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, इसलिए तुरंत हम डालेंगे प्याज, वो भी स्लाइस में कटी हुई, और इसे भी चलाएंगे। प्याज का क्रंचनेस हमें रखना है, इसलिए इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम डालेंगे कैप्सिकम, वो भी लंबी कटी हुई, इसे भी हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और सभी चीज़ों को हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। आप जब भी चाइनीज़ डिश बनाएं हाई फ्लेम पर ही बनाएं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। अब डालेंगे 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस। फिर डालेंगे 1 टेबल स्पून चिल्ली टमाटो सॉस। फिर डालेंगे 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस। फिर जाएगा 1 टेबल स्पून विनेगर। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब डालेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे मिक्स करेंगे, इससे कलर अच्छा आता है। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और इसे भी मिक्स करेंगे। अब इस बोल में 2 टेबल स्पून मैदा हमने लिया है, इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, कोई भी इसमें लम्स नहीं है। अब इसे कढ़ाई में डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। और अब ऊपर से कढ़ाई में 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। पानी आप अपने अंदाज से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए मैदे को पकाएंगे। हाई फ्लेम पर यह तुरंत गाढ़ा हो जाएगा और इसका कच्चापन भी नहीं जाएगा, इसीलिए इसे आप लो फ्लेम पर ही पकाएं। अब इसमें उबाल आ चुका है, ये अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डालेंगे मंचूरियन बॉल और 1 से 2 मिनट इसे भी पकाएंगे। अब 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बॉल में भी नमक है, इसलिए नमक अंदाज से ही डालें। अब मंचूरियन तैयार हो गया है। अब स्प्रिंग अनियन थोड़ा ऊपर से डालकर चलाएंगे। गैस को बंद कर अब इसे साइड में रख देंगे। और अब चाउमीन बना लेंगे। चाउमीन बनाने के लिए हमने यहाँ पे वेजिटेबल लिया है, कैबेज, कैप्सिकम और कैरोट। ये तीनों वेजिटेबल को लंबा हमने काट लिया है। आप और भी कोई वेजिटेबल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा लिया है। कढ़ाई भी हमारी हल्की हल्की गर्म हो चुकी है। यहाँ पे फ्लेम को हमने हाई रखा है और हाई फ्लेम पर ही हमें फटाफट बनाना है। 3 से 4 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब डालेंगे 1 बड़े चम्मच लहसुन बारीक कटी हुई। फिर डालेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक, वो भी बारीक कटी हुई। इसी के साथ 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये तीनों को मिक्स करेंगे। फिर डालेंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज और इसे भी चलाएंगे। इसी के साथ लंबी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, इसका क्रंचनेस हमें बरकरार रखना है। और अब डालेंगे अपना वेजिटेबल। ये डालेंगे शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी। ये तीनों को भी मिक्स कर लेंगे। इसे भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसका भी क्रंचनेस हमें नहीं हटाना है। और इसे भी हाई फ्लेम पर ही हम पकाएंगे। कोई भी चाइनीज डिश को लो फ्लेम पर नहीं पकाए जाते हैं। इसी के साथ डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। फिर डालेंगे 1 टीस्पून चिल्ली सॉस। फिर डालेंगे 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस। फिर जाएगा रेड चिल्ली सॉस। इसके बाद 1 टेबल स्पून विनेगर डालकर इन सभी को अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं।
अब इसमें डालेंगे बॉयल चाउमीन और इसे अच्छे तरह से वेजिटेबल और सॉस में मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब डालेंगे नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें और एक बार फिर अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। ये अच्छे तरह से मिक्स हो गया है। अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा सभी वेजिटेबल को डालेंगे, थोड़ी सी कैप्सिकम, फिर गाजर, उसके बाद पत्ता गोभी और अब जाएगा स्प्रिंग अनियन और इन सभी को मिक्स करेंगे। ऊपर से कच्चा वेजिटेबल डालने से जब मुंह में जाता है तो खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब चाउमीन तैयार हो गया है, गैस को बंद कर देंगे। एक बार फिर थोड़ा स्प्रिंग अनियन डालेंगे चाउमीन के ऊपर। ये चाउमीन के टेस्ट को और इन्हेंस करता है। तो चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।